हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कला से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारा कवर कराने की कोशिश करते हैं। और आप लोग रोज़ शाम 7 बजे टीजीटी पीजीटी के इस प्रैक्टिस सेट को हल करें और बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की कर लें। ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार टीजीटी पीजीटी ही नहीं बल्कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए या कला से जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 51 है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्र के लिए, जोगियों के समाधि के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड, भित्ति चित्र के लिए। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़, जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में जिला सरगुजा, कौन सा? सरगुजा की पहाड़ी रायगढ़ पर स्थित है। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र लगभग 300 ईसा पूर्व के जोगीमारा गुफा प्राप्त हुए हैं। तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र लगभग 300 ईसा पूर्व के जोगीमारा गुफा में प्राप्त होते हैं। इससे एक क्वेश्चन और भी बन गया कि जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि किस जिले में, राज्य के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? सरगुजा। और पूछ लिया गया कि जोगीमारा में लगभग कितने ईसा पूर्व जोगीमारा गुफा प्राप्त हुआ था? तो कितना ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, भित्ति चित्र के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, ब्रह्म धर्म, शिव धर्म, बौद्ध धर्म। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म। अजंता के भित्ति चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य और जिला कौन सा है? महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो जिला है औरंगाबाद।
तो अजंता की गुफा, पूछ लिया क्वेश्चन, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन होगा औरंगाबाद। अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? आपके ऑप्शन हैं 1, 3, 8, 5, 6, 2। सेकेंड ऑप्शन है 7, 8, 11, 6, 9, 10, 20। थर्ड ऑप्शन है 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6। फोर ऑप्शन है 21, 25, 23, 13, 18। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पहली गुफा, दूसरी गुफा, नवीं गुफा, 10वीं, 16वीं, 17वीं और 6वीं। किस किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड। अजंता की गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं टोटल? कितनी हैं? 30। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं तथा 30वीं गुफाएं क्या हैं? चैत्य गुफा। चैत्य गुफा, ये सब क्या है? चैत्य गुफा। चैत्य गुफा। बाकी ये गुफाएं क्या हैं? जहाँ चैत्य गुफा में क्या होती थी? पूजा और उपासना। चैत्य गुफा में क्या होती थी? पूजा और उपासना। पूजा और उपासना। शेष गुफाएं साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थी। क्या थी? स्थान। शेष गुफाएं साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थी। और इसकी खोज कब हुई थी? 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली 1910 ईस्वी तक, दूसरी 9वीं, 10वीं, 11वीं 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 16वीं, 17वीं और 19वीं तथा 21वीं गुफा में ही रह गए थे। कब तक? 1910 तक। तो इससे आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अजंता की गुफाएं, कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफा, सेकंड क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ, इनमें से कितनी गुफाओं में चित्र शेष बचे हैं, या कितनी गुफाओं में चैत्य गुफाएं हैं? तो कौन कौन सी हैं? 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। जहाँ पर क्या होती थी? चैत्य गुफाओं में क्या होता था? पूजा और उपासना। शेष गुफाएं कैसी थी? साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थी। 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं, तीसरी, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 21वीं गुफाओं में ही रह गए थे। तो कितने? तीन क्वेश्चन यहाँ से के कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो राइट आंसर क्या होगा?
बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं के चित्र आधारित थे किस पर? बौद्ध धर्म पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? आपके ऑप्शन है बाघ, जोगीमारा, सिंघनपुर, एलिफेंटा। तो अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? किसमें हुआ? राइट आंसर होगा जोगीमारा। क्या होगा? जोगीमारा। जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? अजंता की। अजंता गुफा के महत्वपूर्ण चित्रकारी की शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता के आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौनों जैसी, कैसी? बौनों जैसी आकृतियाँ, बौनों जैसी आकृतियाँ, बौनों जैसी आकृतियाँ सांची व भरहुत से मिलती हैं। भरहुत से मिलती हैं। इनकी आकृतियाँ किससे मिलती हैं? सांची व भरहुत से मिलती हैं। तो जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता के आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौनों जैसी आकृतियाँ सांची व भरहुत से मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जन्म, विवाह, घर छोड़कर जाना, मृत्यु। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टीजीटी, पीजीटी, DSSB ये तीनों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा मृत्यु। क्या होगा? मृत्यु। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु से। ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोगीमारा गुफा की लंबाई है, आपके ऑप्शन है 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। कितनी लंबाई है? जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट, 7 फीट। तो राइट आंसर होगा 10 फीट। कितना होगा? 10 फीट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? रेखी परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य की, बहुतायत की, गतिशीलता की, इनमें से सभी। आपके ऑप्शन है रेखी परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य की, बहुतायत की, गतिशीलता की, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा रेखी परिदृश्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अजंता की भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो रेखी परिदृश्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जातक कथाएं। जातक कथाएं, ऑप्शन नंबर 2। महात्मा बुद्ध के, ये जातक कथाएं किस पे बनी हैं? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर जो कहानियाँ बनी हैं वे जातक कथाएं हैं के नाम से जानी जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बना कब? 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के समीप। कपिल वस्तु के समीप कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा के नाम से जानी जाती हैं और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महायान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? आपके ऑप्शन है अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं। आपके ऑप्शन है अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं। राइट आंसर होगा अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं, ऑप्शन नंबर 1। अजंता, पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है अजंता गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। आपके ऑप्शन है वैदिक काल, वज्रयान काल, हीनयान काल, महायान काल। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा महायान काल। महायान काल, ऑप्शन नंबर 4। महायान काल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि बंदर, पक्षियों और किन्नार, हाथ में कमल, रंग और संरचना, सुशोभित ताज। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है होगा हाथ में कमल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पद्मपाणि का चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में कमल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुफा नंबर 16। 16 गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य में स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है। सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। क्या है? उद्गम है। जो बाघोरा नदी का उद्गम है। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र क्या है? मरणासन।
मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी या मरणोन्मुखी राजकुमारी, ये सबसे उत्कृष्ट चित्र है। सबसे उत्कृष्ट चित्र है। मरणासन राजकुमारी के नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा को पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला, क्या कुलीन महिला, एक कुलीन महिला, एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अर्ध खुले नेत्र और शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा को पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला के ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अधखुले नेत्र और शिथिल अंगों सहित लेटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया? आपके ऑप्शन है गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 1। तो राइट आंसर होगा गुफा संख्या 1। क्या होगा? गुफा संख्या 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? वाश तकनीकी, तेल रंग, पेस्टल रंग, फ्रेस्को तकनीकी। अजंता के चित्र गुफा की दीवारों पर चित्रित हैं। अजंता की चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि, किससे? फ्रेस्को और टेम्परा विधि से। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है। अजंता के चित्रों में की चित्रण विधि में फ्रेस्को और टेम्परा की मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रेस्को तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अजंता की कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन है 2, 20, 22, 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 20। ऑप्शन नंबर 2 20। अजंता कला शैली में सबसे प्राचीन कला शैली है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग करके फ्रेस्को बूनो चित्र, क्या? फ्रेस्को बूनो चित्र पद्धति में चित्र का निर्माण किया गया है। फ्रेस्को बूनो में अजंता कला शैली में सबसे प्राचीन कला शैली है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग करके फ्रेस्को बूनो चित्रण पद्धति में चित्रों का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? आपके ऑप्शन है 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर 3 6वीं शताब्दी। अजंता की गुफाएं
कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, जिनका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था 200 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया था। गुफा संख्या का निर्माण गुप्त गुफा संख्या 1 का निर्माण गुफा संख्या 1 का निर्माण गुफा संख्या 1 का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। गुप्त शासकों ने करवाया था। गुफा संख्या 1 का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था 6वीं शताब्दी में। कब करवाया? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? आपके ऑप्शन है अजंता गुफा नंबर 1, बाघ गुफा नंबर 4, अजंता गुफा नंबर 9, अजंता गुफा नंबर 17। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अजंता गुफा नंबर 1। 1 में क्या है? कौन सा चित्र है? मारविजय और बोधिसत्व पद्मपाणि आप लोग नोट करते जाइएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि, मारविजय और कौन सा है? शिवी जातक। इतने सारे चित्र, ये सभी चित्र किसमें हैं? गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 में मारविजय, बोधिसत्व, पद्मपाणि, शिवी जातक आदि चित्र क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 1, अजंता गुफा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई 1908 में, 1953 में, 1824 में, 1819 में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1908। क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई? 1908 में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, जिसकी खोज हुई थी, कब हुई थी? 1819 में। 1819 में हुई थी। इनकी सुरक्षा के लिए 1908 में क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी। क्यूरेट की नियुक्ति क्यों की गई थी? इसकी सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 10 में, गुफा नंबर 3 में, गुफा नंबर 9 में। छदंत जातक की कथा का वर्णन है ऑप्शन नंबर 2, गुफा नंबर 10 में। ऑप्शन नंबर 2, गुफा नंबर 10 में। 10 एक क्या है? कौन सी गुफा है? चैत्य गुफा है, जो सबसे प्राचीन चैत्य गुफा है। गुफा संख्या में 10वें में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, जिनमें छदंत चित्रों का निर्माण किया गया है, जिनमें छदंत जातक कथा का वर्ण उल्लेखनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित हैं? आपके ऑप्शन हैं 10वीं, 16वीं, 17वीं, पहली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 17वीं। ऑप्शन नंबर 3, 17वीं। ऑप्शन नंबर 3, 17वीं।
अजंता का चित्र माता पुत्र गुफा संख्या किसमें है? संख्या 17 में है। और इस गुफा का निर्माण किसने करवाया था? गुप्तों ने करवाया था। किसने करवाया था? गुप्तों ने करवाया था। कब करवाया था? कब करवाया था? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में। यह सबसे बड़ी तथा सुरक्षित है। इसे राशि चक्र या चित्रशाला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 17वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। अजंता गुफाएं स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? आपके ऑप्शन है 548, 547, 347, 550। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 547। अजंता की गुफा बौद्ध से संबंधित होने के कारण इनमें क्या है? इनमें जातक कथाएं हैं। क्या हैं? जातक कथाएं। बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इसमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। अजंता में कुल 547 चित्र हैं या कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विहार गुफाओं को कहा जाता है। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चैत्य, कमरा, संघाराम, स्तूप। तो राइट आंसर क्या होगा? संघाराम, ऑप्शन नंबर 3। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया है। पहली है विहार, दूसरा है चैत्य। विहार गुफा का निर्माण किसके लिए किया गया है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया है। और विहार गुफा का निर्माण, चैत्य गुफा का निर्माण पूजा पाठ उपासना के लिए, और विहार गुफा का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किया गया है, जिन्हें संघाराम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघाराम, ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलती, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी प्रैक्टिस सीरीज़ लाते रहें और आप लोग एग्ज़ाम में सफलता की सीढ़ियाँ पार करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ।